हमने पिछले वीडियो में महाकवि कालिदास के बारे में उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में अध्ययन किया था। कालिदास के से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम आज महाकवि भारवी और महाकवि माघ, इन दो महाकवियों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो है उसको जानने का आज प्रयास करेंगे। महाकवि भारवी के व्यक्तित्व के बारे में देखिए बच्चों। महाकवि जो भारवी थे उनके व्यक्तित्व के बारे में महाकवि दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जो थे वो दंडी के प्रपितामह कुशिक गोत्र में उत्पन्न सेव यानी शिव के उपासक और राजा पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। यह धारा नगरी के निवासी थे। महाकवि भारवी की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर, पत्नी का नाम रसिकवती था। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी एवं आतपत्र इनकी उपाधियां थी। इनका समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अब देखिए महाकवि भारवी की एक रचना महाकाव्य मिलता है। उस महाकाव्य का नाम है किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम की गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। हमने पहले पढ़ लिया कि बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है, उनमें किराता अर्जुनीयम भी एक है। किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रणेता महाकवि भारवी है। इस महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी में की गई है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत रामायण और महाभारत के आधार पर, उनकी कथा वस्तु के आधार पर, उनमें दिए गए उपाख्यानों के आधार पर अनेक महाकाव्यों की रचना संस्कृत साहित्य में की गई है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हमने पिछले पढ़ा कि वो महाभारत के आदि पर्व से उसकी कथा वस्तु ली गई है। उसी प्रकार किराता अर्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु जो है वो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग और 1030 श्लोक हैं। इसके नायक हैं अर्जुन और इसके नायिका द्रौपदी है। प्रधान रस वीर रस है। किराता अर्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन होने के कारण पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। तो कालिदास के भारवी के महाकाव्य किराता अर्जुनीयम के जो शुरू के 3 सर्ग हैं वो 3 सर्ग पाषाण त्रय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अत्यधिक विशेष कठिन है। अत्यधिक कठिन होने के कारण उनको पाषाण त्रय कहलाते हैं। इसका नायक जो है अर्जुन वो धीरोदात्त प्रकृति का है और प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी शिव का वर्णन इसमें किया गया है। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से और सर्ग का अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इसमें चित्र अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इस महाकाव्य में वीर रस के प्रसंगों में वंशस्थ छंद और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग बहुलता से हुआ है। महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। जैसे महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। सुक्ति भी है, कहते भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी न पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। ये एक बहुत अच्छी सुक्ति संस्कृत साहित्य में प्रचलित है। उसमें कहा गया है कि भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव मतलब कम शब्दों में विशद अर्थ को कह जाना, बड़ी गहरी बात कह जाना, अल्प शब्दों में बहुत ही गहरी बात कह जाना, ये होता है अर्थ गौरव। तो किराता अर्जुनीयम जो है उसमें अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। किराता अर्जुनीयम के टीकाकार मल्लीनाथ ने इस काव्य के सौंदर्य और अर्थ गौरव को नारिकेल फल सम्मत कहा है। जैसे नारियल होता है, नारियल ऊपर से तो होता है बहुत कठोर, लेकिन जब उसको तोड़ा जाता है
हटाया जाता है तो उसके अंदर बहुत ही कोमल सुस्वादु गिरी उसकी जो है वो निकलती है, वो बहुत मीठा निकलता है, बहुत ही कोमल निकलता है। उसी तरह से भारवी का जो महाकाव्य किरातार्जुनीयम है वो ऊपर से भले ही आपको ऐसे कठोर प्रतीत हो, लेकिन जब आप उसकी गहराई में उतर जाओगे उसको, तो वो आपको बहुत ही आनंददायक महसूस होगा कि ये तो बहुत ही सुंदर लिखा है महाकवि भारवी ने। तो इस महाकाव्य को मल्लीनाथ ने नारिकेल फल सम्मत कहा है। इस महाकाव्य में प्रयुक्त प्रमुख रूप से शरद ऋतु वर्णन है, हिमालय का वर्णन है, जल क्रीड़ा का वर्णन है, चित्र युद्ध का वर्णन है और चंद्रोदय का वर्णन है। इंद्र अर्जुन संवाद, किरात अर्जुन युद्ध का वर्णन, किरातार्जुनीयम के प्रमुख पात्र। देखिए किरातार्जुनीयम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। किरातार्जुनीयम के प्रमुख पात्र हैं युधिष्ठिर, भीम, वनेचर, द्रौपदी, अर्जुन, व्यास, इंद्र, किरात वेशधारी शिव इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महाकवि भारवी का जो व्यक्तित्व है वो और उनका कर्तृत्व। महाकवि भारवी का व्यक्तित्व में हमने देखा कि उनका जन्म समय 600 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है, उनकी आतपत्र उनकी उपाधि है। और महाकवि दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में उनका जिक्र, उनका वर्णन किया है कि वो हमारे प्रपितामह थे और राजा विष्णुवर्धन की राज्यसभा में वो सभा पंडित थे। ये तो उनका व्यक्तित्व हुआ। और उनके कर्तृत्व के बारे में उनका एक महाकाव्य मिलता है किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम की गणना बृहत्रयी में की गई है। किराता अर्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग है। किराता अर्जुनीयम जो महाकाव्य है उसके नायक अर्जुन और नायिका द्रौपदी है। किराता अर्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। तो इस तरह से, और एक और प्रसिद्ध बात जो है महाकवि भारवी का क्या प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में, अर्थ गौरव, भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार, बहुत ही अच्छा ये बनेगा। इसको दोबारा से फिर एक बार अच्छे से देख लेना महाकवि भारवी के बारे में। अब अपन देखते हैं कि महाकवि माघ। तो प्यारे बच्चों, महाकवि माघ हमारे राजस्थान के ही हैं। राजस्थान के भी एक बहुत ही प्राचीन शहर जिसको भीनमाल बोलते हैं, भीनमाल है जालोर में, वहाँ से महाकवि माघ का वहाँ से संबंध रहा है। और उनके बारे में हम देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा था। तो महाकवि माघ का व्यक्तित्व, महाकवि माघ का समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है, यानी कि 600 ईस्वी का मतलब 675 ईस्वी के लगभग। महाकवि भारवी के कुछ वर्षों बाद महाकवि माघ हुए। माघ के जो पितामह थे वो सुप्रभ देव राजा वर्मलात के मंत्री थे, मतलब इनका राजघराने से संबंध रहा होगा। सुप्रभ देव के पुत्र हुए दत्तक, और दत्तक जो थे माघ के पिता थे। माघ भीनमाल जालोर के निवासी थे। भीनमाल को श्रीमाल भी कहा जाता है, जहाँ के ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते हैं। माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे। अपने महाकाव्य शिशुपाल वध के कवि वंश वर्णन से ज्ञात होता है कि वे सुप्रतिष्ठित, संपन्न और विद्वत परिवार के व्यक्ति थे। अब हम उनकी रचना जो है शिशुपाल वध, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रणेता महाकवि माघ थे। इस महाकाव्य की गणना बृहत्रयी के अंतर्गत की गई है। हमने पहले भी पढ़ लिया कि बृहत्रयी में 3 महाकाव्यों की गणना की गई है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नेषधीय चरितम। तो शिशुपाल वध की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत के सभा पर्व से संबंधित
है। तो प्यारे बच्चों, महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वध की कथा वस्तु ली गई है। इसके जो नायक हैं वो श्री कृष्ण हैं और प्रतिनायक चेदी नरेश शिशुपाल है। जैसा लिखा हुआ है नाम में ही, शिशुपाल वधम, यानी शिशुपाल का प्रतिनायक जो है, इसका खलनायक जो है उसका वध। तो शिशुपाल का वध किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण के द्वारा। तो इस नाटक में 20 सर्ग हैं, और सॉरी इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। महाकाव्य में प्रधान रस वीर रस है। शिशुपाल वध महाकाव्य में रेवतक पर्वत की हाथी से और उसके दोनों ओर सूर्य और चंद्रमा की लटकते हुए घंटों से उपमा करने के कारण महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि से विभूषित किया गया है। यानी कि शिशुपाल वध महाकाव्य में रेवतक पर्वत का हमें विस्तार से वर्णन मिलता है, और रेवतक पर्वत के एक ओर सूर्य है और एक ओर चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा को लटकते हुए घंटों से उपमा की है महाकवि माघ ने। तो इसलिए महाकवि माघ इस उपमा के कारण घंटा माघ के उपाधि से संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जैसे भारवी आतपत्र की उपाधि से प्रसिद्ध है, कालिदास दीपशिखा की उपाधि से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार महाकवि माघ घंटा माघ की उपाधि से प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से और सर्ग के अंत में भी श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि आरंभ भी श्री से और अंत भी श्री शब्द से। यही कारण है कि इसे श्रयंत महाकाव्य भी कहा गया है। श्रयंत का मतलब जिसका अंत श्री से हो। इस महाकाव्य में कालिदास के समान उपमा है, भारवी के समान अर्थ गौरव है और दंडी के समान पद लालित्य होने के कारण यह सर्वांगपूर्ण महाकाव्य है। इसी कारण इसके लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडीन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी कि कालिदास के समान उपमा, भारवी के समान अर्थ गौरव और महाकवि दंडी के समान पद लालित्य, ये तीनों महाकवि माघ के काव्य शिशुपाल वध में समाहित है, सुनियोजित है, लिपिबद्ध है। कालिदास के समान महाकवि माघ ने उपमाएं की है, भारवी के समान अर्थ गौरव उनके काव्य में दिखाई देता है, दंडी के समान पद लालित्य हमें उनके काव्य में दिखाई देता है। 20 सर्गों के शिशुपाल वध महाकाव्य में देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। प्रथम सर्ग में नारद और भगवान नारद मुनि ऊपर अंतरिक्ष से उतरते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये जो शिशुपाल है ये पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यप, रावण इन रूपों में अवतार ले चुका है। इन रूपों में पृथ्वी पर आकर इसने काफ़ी अत्याचार किए हैं और वही इस जन्म में शिशुपाल के रूप में हैं और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। वहाँ शिशुपाल का अभद्र व्यवहार करना एवं श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध इस महाकाव्य में वर्णित है। इसके अलावा इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, रेवतक पर्वत का वर्णन है, जल क्रीड़ा एवं वन विहार भी वर्णित है। महाकाव्य के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण,
युधिष्ठिर, नारद, शिशुपाल, उद्धव, भीम, अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन आदि है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने दो महाकवियों के बारे में पढ़ा, महाकवि भारवी और महाकवि माघ। महाकवि भारवी का हमने देखा महाकाव्य किरातार्जुनीयम और महाकवि माघ का किरात शिशुपाल वधम महाकाव्य। धन्यवाद।